एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां क्षेत्र के अरौल थाना अंतर्गत संजती बादशाहपुर की महिलाओं ने गांव के एक युवक पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित पक्ष ने कहा कि अरौल थाना पुलिस द्वारा नहीं की गई उचित कार्यवाही, बल्कि डरा धमकाकर मामले को रफा दफा करने का किया गया काम। हालांकि मामला जांच का विषय है। दोनों पक्षों की जांच के बाद में ही सच की तह तक पहुंचा जा सकता है। आइए जानें पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा और संबंधित प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पक्ष ने कहा, ऐसे मनचले के ऊपर होनी चाहिए दंडात्मक कठोर कार्यवाही, ताकि आगामी भविष्य में गांव की लड़कियों और बहुओं के प्रति गलत नजर रखना छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। पुलिस हमन के दोबारा लेके गए ना, मरना पीटना लाठी पहना से और झूठ बयान लिखोए ना। हमारा नाम शिखा, हमारे पति का नाम मोनू, और फिर गोरखपुर के रहने वाले हैं, महाराजगंज जिला चौक थाना। ये वो हमारे घर में जबरदस्ती ये लोग टीन खुला पड़ो तो जबरदस्ती ये लोग हमारे सास ससुर द्वार पे पड़े थे, अंदर से गेट बंद था। हमने जब चिल्लाने की कोशिश करे हैं तो हमारी बंदूक टांग दिया है। बार बार हमारे मोबाइल पे फोन करते हैं, हमने बार बार फोन करते हैं मोबाइल पर। हम जानते नहीं है किसी के, हम कहते हैं बार आओ मिलो हाई करो, हम किसी की जानती नहीं है और कहते हैं कि बार बार फोन करो। बोलो। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, हमारी बहन की, उसके साथ इस लड़के ने अपराध किया था और जो कुछ उसके पास था वो उसने सब ले लिया था। लेकिन इज्जत की वजह से हम ब्राह्मण थे, इसलिए हमने कदम आगे नहीं बढ़ाया। हमने उसकी शादी तय करके और उसकी शादी हमने कर दी। लेकिन हम ब्राह्मण थे, इसको ऐसा अपराध नहीं करना था। लेकिन हम गरीब और समझ करके हमने अपनी इज्जत बरकरार समझ करके मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाया और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं और हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या नाम है आपका? राजन सिंह। कहाँ रहते हैं? संजती बादशाहपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक जितेंद्र नाम का लड़का है, वो कई मरतबा हमारी बहुओं तीर कॉल करता है। 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कॉल करता है, कई मरतबा कॉल करता है। और ये 2 तारीख को इसने बहुत सी कॉलें की। इसके बाद ये घर हमारे 11 बजे रात को आया। 11 बजे रात को घर जीना से छत से आके जीना से उतरा। इसने हमारी बहू संग वो किया, जो हमें वो लिपटा लिपटी की, तब हमको जानकारी हुई। जो तो हमने चिल्लाया तो हमारी एक बगल में भौजाई नीलम वो जब की और ये भागा छत से, तो हमारी दोनों बहुओं ने देखा। घर में 2 बहुएं थी और हमारी भौजाई ने भागते हुए इसको देखा, जितेंद्र यादव राम खिलाने लड़का। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं, हमने दरख्वास्त दी दरोगा जी ने और इंस्पेक्टर साहब ने जाने कितना उसको पैसा दिया है। तो ये सुलह कराने के चक्कर में है कि तुम्हारा खेती का विवाद है। आज तक हमारा कोई खेती का इससे कोई मतलब खेती के संबंध में विवाद नहीं हुआ। ना कहीं ये साबित नहीं कर सकते हैं कि इनका खेती का विवाद है, जमीन का विवाद है। कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है। और ये नंबर जो थी इसकी जितेंद्र की बहनी उपासना हमारी बहुओं से ले गई। हाँ, बहू से नंबर ले गए थे, फिर उसके बाद वो हाँ, बात करने लगा। उससे के बाद बात करने लगे। और एक बार नहीं, ये 10 कई मरतबा बात करता है रात, और कहता है हमको आए मिलो, न हम तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे, ऐसे कहता है। हाँ, ये हमारी बड़ी बहू को शिखा को इसने कसम खिलाई कि हम दवा दें जहर की, तुम्हें इन लोगों को खिलाएगा, जान से मार दो, हम तुम साथ में चले। तो हमारी बहू ने हमको बताया कि हमको पापा ये दवा दे गया, हमने नाली में फेंक दी। और ये कई लड़कियों के साथ एक
हमारे यहाँ ननिहाल में हजनों की लड़की आई थी, उसके साथ इसने दुष्कर्म किया। एक ब्राह्मणों की लड़की अपने मौसी के यहाँ आई थी, उसकी मौसी का नाम है सुनीता, उसके यहाँ आई थी, उसके साथ में इसने छेड़खानी की, उसका जेवर जंगल लेके ये भाग गया। जितेंद्र यादव कहाँ रहता है ये संजती बादशाहपुर में रहता है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जैसे इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी ये हम पर जबरियाँ दबाव बना के सुलहनामा कराओ, चाहते हैं कि तुम्हारे मुकदमे से इसको जेल नहीं होगी, ना कोई मुकदमा होगा और इसको तुम्हारे उससे कुछ नहीं होगा, इसको हम 151 में जेल भेज दें। बताओ, आपके उससे नहीं होगा, उन्होंने पैसा ले लिया है तो ये सुलह कराने के चक्कर में है। और हमारी बहुओं को थाने बुलाया, उनको बहुत हड़का भड़का के इन्होंने बहुत अपने माफिक में उसके माफिक में बयान दिए, लाठी डंडा दिखाए, बेल्ट दिखाई, पटा दिखाया। और यहाँ घर पर बयान हुए थे तो बयान दूसरे थे। दरोगा जी दया शंकर आए थे तब बयान कोई दूसरे थे और वहाँ इन्होंने दूसरे बयान कराए, हड़का भड़काए। क्योंकि सब न्याय दिया जाए, दूसरे के साथ में ऐसी दुर्घटना ना घटे जैसे ये अवध अभी तक करता आया है और ये आगे करता चला जाएगा। सर ये बहुत बदतमीज लड़का है, बहुत गुंडागर्दी, इसने कई लड़कियां छेड़ दी हैं और कई घर ये ऐसा कांड कर चुका है। अभद्र हमें हमारी हार्दिक अभिनंदन निवेदन है।